फ्रेंड्स, विंटर शुरू होते ही सबके घर में कुछ न कुछ यम्मी यम्मी खाने की डिमांड होती रहती है और सर्दियों में सबसे अच्छे लगते हैं स्टफ़ पराठे। उन्हीं में से आज मैं आपके लिए लाई हूँ फूल गोभी के स्टफ़ पराठे। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी के पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उतने ही ज़्यादा ये बनाने में आसान है। आज मैंने ये फूल गोभी के पराठे बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाए हैं। आप देखेंगे तो बोलेंगे वाह, और इन्हें बनाना बहुत आसान है। अगर आप पहली बार फूल गोभी के स्टफ़ पराठे बना रही है तो आप भी आसानी से बना लेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फूल गोभी के पराठे बनाने के लिए दोस्तों हमने इस तरह से एक फूल गोभी ली। मार्केट में इस समय फूल गोभी की भरमार आ रखी है। फूल गोभी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी आप हमेशा बनाते हो, लेकिन आज चलिए हम पराठे बना लेते हैं। तो मैंने एक फूल गोभी को लेके अच्छे से धो लिया, थोड़ा सा धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्ची, बस। अब हमें क्या करना है, फूल गोभी को आप अच्छे से धो के पहले इस तरह से थोड़ा सा टुकड़ों में काट ले। उससे क्या है कि आप चेक कर सकते हैं कि फूल गोभी में अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। तो आप इस तरह से एक बार चाकू से कट कर ले। अगर आप कट करने से पहले अगर देख सकते हैं कि कीड़े वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट भी इसको कद्दूकस से कीस सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे कद्दूकस से नहीं कीसूँगी क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला चॉपर है। मैं ज़्यादातर सब्जियाँ उसी से चॉप करती हूँ। तो मैंने फूल गोभी को कट कर लिया। पूरी फूल गोभी एकदम साफ़ है, कहीं से भी कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मैं इन सारी सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो मेरे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक चॉपर है दोस्तों। मैं कोई भी मूली के, प्याज के या गोभी के कोई भी पराठे बनाती हूँ तो इसी में चॉप कर लेती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कद्दूकस से भी फूल गोभी को खींच के ये टेस्टी टेस्टी पराठे बना सकते हैं। धनिया पत्ती को बारीक काट के डाल दीजिए। अब हम सभी चीज़ों को मैं चॉपर में चॉप करूँगी एकदम बारीक। एक बार में पूरा नहीं आएगा तो मैं 1-2 बार में इन्हें चॉप करूँगी। एक बाउल में हम चॉप की हुई फूल गोभी को निकाल देंगे और अब आप देख सकते हैं कितनी, देखिए थोड़ी सी रह गई, उसको निकाल देती हूँ। बाकी की भी इसी तरह चॉप करेंगे। बहुत ही ज़्यादा बारीक फूल गोभी यहाँ पे हुई है। इस तरह से आपको एकदम बारीक चॉप कर लेना है। आप कद्दूकस से भी इसे कीस के तैयार कर सकते हैं। तो पूरी फूल गोभी को मैं पहले चॉप कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने फूल गोभी, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती को, सभी चीज़ों को चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया और इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इस स्टफिंग को लिए हम इसे फ्राई करके इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। बहुत से लोग इस तरह से कच्ची स्टफिंग में भी नमक वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको फ्राई करके बता रही हूँ। गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन रख दीजिए। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। तो 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे डाल दूँगी रिफाइंड तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी खाते हैं वो डाल दीजिए। इस तरह से पराठे अगर आप गोभी को थोड़ा पहले फ्राई करके बनाते हैं तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। अब देखिए तेल यहाँ पे गरम हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरा डालने से पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप जीरा ज़रूर डालें। हल्दी पहले मैं ऑयल में इसलिए डालती हूँ कि ताकि पूरी फूल गोभी में जो कलर है वो एक समान आए। अगर आप पहले फूल गोभी डालते हो बाद में हल्दी डालते हैं तो हल्दी मिक्स नहीं होती। तो आप ऑयल में ही हल्दी डाल दीजिएगा, उसके बाद में चॉप की हुई फूल गोभी। अब इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे तो आप देखेंगे कि हल्दी पूरे अच्छे से लग रही है। बहुत ज़्यादा मसाला हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत टेस्टी बनेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच के करीब नमक क्योंकि हम आटे में बनाएंगे आज पराठों को, तो आटा गूंथते समय भी डालते हैं। तो आप नमक स्वाद अनुसार ही डालें। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद चम्मच से मैं एकदम अच्छे से चला दूँगी। तो आपको दिख रहा होगा गोभी जो है वो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि हमने गोभी को पहले ही धो के अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया था। बहुत से लोग चॉप करने के बाद धोते हैं तो उससे जो गोभी का स्टफिंग वो गीला बनेगा, इसीलिए आप बाद में ना धोए, पहले ही धो के कर ले। देखिए कितनी ड्राई स्टफिंग बनी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक बार अच्छे से चलाने के बाद ढक के पकाऊंगी लगभग 2 से 3 मिनट तक।
ढकने से क्या होगा दोस्तों, गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर तक ढक के नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। तो दोस्तों 3 मिनट तक मैंने ढक के मीडियम गैस पे पका लिया। अब हम लास्ट में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। बस अब हमें कोई भी मसाले इसमें नहीं डालने, बस गरम मसाला डालने के बाद एक बार चम्मच से फिर से चला दीजिए। और ये देखिए दोस्तों कितनी जल्दी गोभी की इतनी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी स्टफिंग तैयार है। अब इस स्टफिंग से हम तैयार करेंगे पराठे। आप चाहें तो इसमें पूड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं पराठे आपको बता रही हूँ। फ्रेंड एक प्लेट में मैं स्टफिंग को निकाल देती हूँ। दोस्तों पूरी स्टफिंग को एक प्लेट में मैंने निकाल दिया। अब आपको अभी पराठे नहीं बनाने, जब पूरी तरह से स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी हम इसके पराठे बनाएंगे, वरना पराठे जब बनाते हैं तो स्टफिंग बाहर आ जाती है। आटा हमने यहाँ पे गूंथ लिया था, नॉर्मल आटा है गेहूं का, जैसे आप घर में गूंथते हैं वही वाला आटा है। तो चलिए स्टफिंग को एकदम से ठंडा होने देते हैं, फिर पराठे बनाएंगे। दोस्तों स्टफिंग एकदम ठंडी हो गई है। स्टफिंग ठंडी मैंने इसलिए की कि पराठे आसानी से बेले जाते हैं और स्टफिंग बाहर भी नहीं आती। अब चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग एकदम से ठंडी हो गई है। अगर आपके पास स्टफिंग ठंडी करने का टाइम नहीं हो तो आप 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे, ताकि आपकी स्टफिंग जल्दी ठंडी हो जाए। अब चलिए फटाफट से बातें कम करते हैं और पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे गूंथ के रखा है दोस्तों। अब उसको किसी भी रिफाइंड ऑयल या तेल से आप इस तरह से एक बार सेट कर लेंगे। आटा जैसे आप अपने घर में गूंथते हैं वही वाला गेहूं का आटा है। मैंने आटा गूंथने इसलिए नहीं बताया वीडियो में कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आटा गूंथना सबको आता है। तो गेहूं के आटे की रोटी जिस तरह से हम बनाते हैं तो थोड़ी छोटी लोई लेते हैं, लेकिन जब भी कोई भी स्टफ पराठा आप बनाएं तो लोई थोड़ी सी मोटी ले। उससे क्या होगा, पराठे थोड़े मोटे बनाते हैं तो अच्छे और टेस्टी बनते हैं। सूखे आटे में डस्ट करेंगे, चकले पे लोई रख लेंगे। अब चलिए पराठे बेलने का एक तरीका मैं बताती हूँ। जो लोग पहली बार बना रहे हैं, जिनको स्टफ पराठे में बहुत सी दिक्कतें आती है, उनके लिए ये वाला ट्रिक बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोई लेके इस तरह से एक पूड़े के आकार की रोटी बेल लेनी है। उसके बाद जो भी स्टफिंग हमने की उस पर थोड़ा सा लगाने से पहले घी या तेल लगा लेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस। और 1-2 चम्मच स्टफिंग की हम रोटी के ऊपर रख लेंगे। बहुत से लोग स्टफिंग 2 रोटी बनाते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, बनती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। अब देखिए इस तरह से रखिए। अब इसे हमें ऐसे किनारों से सारी रोटी को फोल्ड करना है। इस तरह से एक फ्लावर जैसा बन जाएगा। बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, लेकिन रोटी को आपको पूरी के आकार का बेलेंगे, भरेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक फूल जैसा शेप आता है, फिर इसे पुश करते हुए जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लीजिए। बहुत आसान है, स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। तो दोस्तों देखिए ये तरीका सबसे आसान है। आप ऐसे आलू के पराठे, मटर के, मूली के सारे ऐसे ही स्टफ़ करके बना सकते हैं। अब लोई को एक बेलन की सहायता से आपको हल्के हल्के बेलना है। पराठे का साइज आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम किसी को पराठे, किसी गेस्ट को या होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका साइज़ नॉर्मल होता है, वो सर्व करने में सुंदर लगते हैं। तो आज मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज का ही पराठा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाऊंगी। तो देखिए हमें बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, स्टफिंग भी एकदम बाहर नहीं आ रही है कि आप बेल रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही हो। थोड़ी बहुत तो जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में इतना तो होता है, लेकिन स्टफिंग पूरे पराठे में बराबर फैल गई है और एकदम अच्छे से पराठा बिल रहा है। इसी तरह से आप ये गोभी के पराठे बनाइए, आपको ये वाली ट्रिक बहुत आसान लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं लगभग 3 से 4 पराठे बना के एक बार तैयार कर लेती हूँ। सारे पराठे ऐसे ही बेलने हैं। ये वाला तरीका बहुत आसान है। आप फर्स्ट टाइम अगर स्टफिंग पराठे बना रहे हैं तो ये वाली रेसिपी अपने फ्रेंड के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी यम्मी यम्मी पराठे बना ले। मैंने एक बार 5 पराठे बनाए। अब चलिए इन्हें हम सेक के तैयार करते हैं। गैस पे तवा चढ़ा दीजिए। तवा गर्म होने के बाद हम सेकेंगे टेस्टी टेस्टी गोभी के पराठे। आप कोई भी तवा, नॉन स्टिक तवा या जो भी नॉर्मल तवा है उस पर पराठे सेक सकते हैं।
तवा गरम हो गया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक गोभी का पराठा जो हमने बनाया है और इसे थोड़ा सा सिकने देंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे ही बस इन पराठों को बनाना है। आप घी तेल जैसे बना सकते हैं। 1 मिनट बाद मैंने पराठे को पलट दिया। दूसरी साइड थोड़ा सा सिकने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी देसी घी। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड भी पराठा। अगर थोड़ा सा हल्का सा जब सिक जाता है ना इस तरह से, तभी आप तेल या घी लगाइए, उससे पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं हमेशा पराठे वगैरह देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही तो टेस्टी टेस्टी पराठे हमें खाने को मिलते हैं। तो कंजूसी क्यों करें, देसी घी से ना बनाएं और खाएं। देसी घी वैसे भी सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत खाना चाहिए, इसी बहाने देसी घी भी खाया जाता है और स्टफ के पराठे 4 गुना टेस्टी बनते हैं। तो दोनों साइड से इसी तरह से देसी घी लगाते हुए हम क्रिस्पी ब्राउन पराठा सेकेंगे। आप अपने घर के मेंबर्स को इस तरह से गर्मा गर्म ये वाले पराठे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जैसे मर्जी जब चाहें बना सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और दिख रहा होगा कितना टेस्टी यम्मी पराठा मैंने सेक दिया। इसी तरह से आप पराठों को सेक के तैयार कर लीजिए और इसे आप जैसे मर्जी वैसे सर्व करिए, चाय के साथ, दही के साथ। दोस्तों पराठा एकदम अच्छा सीख गया है। गर्मा गर्म पराठा गोभी का तैयार है। इसी तरह से सारे पराठों को मैं सेक लूँगी। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इन पराठों के साथ आज मैंने हरे धनिए की चटनी बनाई है। इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म गोभी के पराठे विंटर सीजन में अगर आपने आज से पहले नहीं खाए हैं फ्रेंड, तो इस रेसिपी से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगे। और हाँ, मेरे चैनल मोनिका अग्रवाल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दूसरा पराठा भी सीख गया है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों बनके तैयार है टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी फूल गोभी के स्टफ पराठे। आज से पहले आपने अगर नहीं खाए तो जल्दी जल्दी बना लीजिए, खा लीजिए। इसके साथ आप हरे धनिए की चटनी सर्व कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी खाइए। मैंने आज ये गोभी के पराठे बनाए, इसके साथ हरे धनिए की चटनी, दही और नींबू का अचार जिसकी रेसिपी पहले ही आ चुकी है, सर्व किया है। इसी तरह से आप भी ये टेस्टी टेस्टी स्टफ गोभी के पराठे बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।